pharma.com। तो आज हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स मोटिवेट फर्स्ट। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है विटामिन्स। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे विटामिन्स में। पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ विटामिन। उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। उसके बाद हम लोग देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स का क्लासिफिकेशन। उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का क्लासिफिकेशन। और लास्ट में हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट्स। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स आर द सब्सटेंस दैट यू नीड इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्थी which are found in food or can be eaten in the form of pills। विटामिन ऐसा सब्सटेंस है जो हमें हेल्थी रखने में काम आता है और वो हम लोग फूड के ज़रिए या फिर मेडिसिन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। विटामिन्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन एंड सेकंड वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं? पहला है विटामिन ए, उसके बाद है विटामिन डी, उसके बाद विटामिन ई, उसके बाद विटामिन के। वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर बात करें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में दो ही विटामिन आते हैं। एक तो आता है विटामिन बी और एक आता है विटामिन सी। All fat soluble vitamins are isoprenite compounds because they are made up of 1 to 5 isoprene units। जो फैट soluble vitamins होते हैं वो आइसोप्रीनाइट कंपाउंड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो 1 से 5 आइसोप्रीन यूनिट से बने हुए होते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे फैट soluble विटामिन के बारे में। उसमें से हम सबसे पहले देखेंगे विटामिन ए के बारे में। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज हेलीबट लीवर ऑयल, यानी सबसे ज़्यादा विटामिन ए हेलीबट लीवर ऑयल के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए इज बीटा कैरोटीन, यानी बीटा कैरोटीन से विटामिन ए हासिल होता है। नाउ वी विल मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज रेटिनॉल, देन रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड। रेटिनॉल क्या होता है? विटामिन ए अल्कोहल होता है। रेटिनल विटामिन ए अल्डिहाइड एंड रेटिनोइक एसिड इज विटामिन ए एसिड। तो अब हम लोग देखेंगे रेटिनॉल के बारे में। रेटिनल कंटेन्स बीटा आयोनिन रिंग एंड टू आइसोप्रीन यूनिट्स। रेटिनॉल बीटा आयोनिन रिंग कंटेन करता है और टू आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं इसके। अब रेटिनल के बारे में, रेटिनल इज ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ रेटिनॉल, यानी ये ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है रेटिनॉल का। एंड रेटिनोइक एसिड इज ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ रेटिनल। रेटिनल का ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है रेटिनोइक एसिड। अब हम लोग देखेंगे बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वर्ल्ड विजन साइकिल। उसको दूसरा नाम है रोडोप्सिन साइकिल। जो विटामिन ए है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वर्ल्ड विजन साइकिल के अंदर। अब हम लोग देखेंगे डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन ए क्या है। तो पहली है नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बाद है जीरोप्थेल्मिया एंड केराटोमैलेशिया आर द डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन ए। अब हम लोग मूव करते हैं विटामिन डी की तरफ। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल में सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन डी इज स्टेरॉइडल इन नेचर एंड एक्ट एज ए हार्मोन। विटामिन डी जो होता है जो स्टेरॉइडल इन नेचर होता है और हार्मोन की तरह एक्ट करता है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे विटामिन डी का आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, अर्गो कैल्सिफेरॉल एंड को कैल्सिफेरॉल। एंड अर्गो कैल्सिफेरॉल को वो बोलेंगे विटामिन डी टू एंड को कैल्सिफेरॉल को बोलेंगे विटामिन डी थ्री। अब हम बात करेंगे विटामिन अर्गो कैल्सिफेरॉल के बारे में। इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स, ये प्लांट्स के अंदर होता है और सिंथेसाइज फ्रॉम अर्गो स्टेरॉल। अर्गो स्टेरॉल से सिंथेसाइज किया जाता है। अब देखेंगे को कैल्सिफेरॉल के बारे में। जो को कैल्सिफेरॉल रहता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स, ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है एंड सिंथेसाइज फ्रॉम 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन स्किन।
ये जो है सिंथेसाइज होता है 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से इन और इस सनलाइट की रोशनी के अंदर ये सिंथेसाइज होता है। अब हम लोग देखेंगे इसका ये कैसे बनता है। विटामिन डी जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है ये हम लोग देखेंगे। कि हमने यहाँ पे देखा कि ये सिंथेसाइज होता है 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से। ये एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये कन्वर्ट होता है को कैल्सीफिरॉल में, उसको हम बोलेंगे विटामिन D3। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मदद से ये कन्वर्ट होता है को कैल्सीफिरॉल के अंदर। उसके बाद को कैल्सीफिरॉल से ये कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी को कैल्सीफिरॉल के अंदर, जिसको हम बोलेंगे कैल्सीडायोल। ये एक एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सिलेज, जो एंजाइम है उसके थ्रू ये कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सिलेज को कैल्सीफिरॉल के अंदर। ये कहाँ पर होता है? लीवर के अंदर होता है। अब 25 हाइड्रोक्सी को कैल्सीफिरॉल इज कन्वर्टेड इनटू 1, 25 डाईहाइड्रोक्सी को कैल्सीफिरॉल, जो हमारा है एक्टिव फॉर्म। ये कन्वर्ट होता है 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से। कहाँ पे? किडनी के अंदर होता है। तो हम ये 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म था हमारा। तो हमने इसको कन्वर्ट करे 1, 25 डाईहाइड्रोक्सी को कैल्सीफिरॉल के अंदर। ये एक्टिव फॉर्म है जिसको हम बोलेंगे कैल्सीट्रियोल। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कैल्सीट्रियोल। अब हम लोग बढ़ते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस की तरफ। Calcitriol increases the intestinal absorption of calcium and phosphate in bones। जो कैल्सीट्रियोल होता है हमारा विटामिन D3 जो एक्टिव फॉर्म का होता है, तो ये क्या करता है? इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट बोन्स के अंदर। ये बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन करता है। एंड कैल्सीट्रियोल डिक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट थ्रू किडनी। ये क्या करता है? रोकता है एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट थ्रू किडनी के अंदर। दोनों भी पॉइंट का मतलब बेसिकली एक ही मतलब है कि वो कैल्शियम और फॉस्फेट को बाहर जाने नहीं देता, अंदर ही एब्जॉर्ब करता है। अब हम लोग देखेंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो रिकेट्शिया होता है विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से इन चिल्ड्रंस में, और ओस्टियोमाइलेशिया होता है अडल्ट्स के अंदर। लोग बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। richest source of vitamin E are seeds and nuts। यानी सीड्स एंड नट्स के में सबसे ज़्यादा विटामिन ई होता है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन ई आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज अल्फा टोकोफेरॉल, सेकंड वन इज बीटा टोकोफेरॉल, थर्ड वन इज गैमा टोकोफेरॉल एंड लास्ट वन इज डेल्टा टोकोफेरॉल। अब हम लोग देखेंगे केमिकल नेम ऑफ अल्फा टोकोफेरॉल क्या है। It is 5,7,8 trimethyl which is the most active form of vitamin E। अब हम लोग देखेंगे बीटा टोकोफेरॉल का क्या है। 5,8 trimethyl गैमा टोकोफेरॉल 7,8 trimethyl एंड डेल्टा टोकोफेरॉल 5,8 trimethyl। It is known as anti-sterility। Vitamin A is also known as anti-sterility hormone। Now, derivative of 6-hydroxychromane ring with 3 isoprene units in side chain। विटामिन ए जो होता है डेरिवेटिव होता है 6-हाइड्रोक्सीक्रोमेन रिंग का, और इसके अंदर 3 आइसोप्रीन यूनिट की साइड चेन होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस की तरफ, यानी विटामिन ई के फंक्शंस क्या है। विटामिन ई इज यूज्ड एज ए एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, and it protects polyunsaturated fatty acid from peroxidation reaction। यानी ये प्रोटेक्ट करता है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड को peroxidation रिएक्शन से। अब हम लोग देखेंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की डिफिशियंसी क्या है। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी एक ही डिफिशियंसी है विटामिन ई की, इनफर्टिलिटी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स विटामिन के। विटामिन के इज ऑल्सो नोन एज हीट स्टेबल विटामिन। अब हम लोग देखेंगे रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन के क्या है।
लीफी वेजिटेबल्स, यानी सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन के होता है। नैप्थोक्विनोन डेरिवेटिव विथ आइसोप्रीनाइड साइड चेन, ये जो विटामिन के होता है तो ये है नैप्थोक्विनोन डेरिवेटिव है, और ये आइसोप्रीनाइड जो साइड चेन हो इसके अंदर अटैच होती है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन के की एक्टिविटी लॉस्ट किस 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 से विटामिन के की एक्टिविटी लॉस्ट होती है। तो पहला है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम लोग यूज़ करें तो उसकी वजह से विटामिन के की जो एक्टिविटी है लॉस्ट होती है। दूसरा है इरेडिएशन की वजह से, एंड थर्ड है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई, अगर हम लोग यूज़ करें तो विटामिन के की जो एक्टिविटी है वो लॉस्ट हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन के क्या है। विटामिन के आर मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज फाइलोक्विनोन, सेकंड वन इज मेनाक्विनोन, थर्ड वन इज मेनाडायन। तो विटामिन के वन का को क्या बोलेंगे, फाइलोक्विनोन बोलेंगे। विटामिन के टू को बोलेंगे मेनाक्विनोन, और विटामिन के थ्री को बोलेंगे मेनाडायन। अब हम लोग देखेंगे जो विटामिन के वन के बारे में। विटामिन के इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड कंटेन 4 आइसोप्रीन यूनिट्स। जो विटामिन के वन जो होता है तो वो प्लांट्स के अंदर होता है और 4 आइसोप्रीन यूनिट्स कंटेन करता है। विटामिन के टू के बारे में, विटामिन के टू इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एंड ऑल्सो फाउंड इन एनिमल्स। जो विटामिन के टू होता है एनिमल्स के अंदर होता है, और ये कहाँ से हासिल होता है, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के थ्रू मिलता है विटामिन के टू। हमने के वन के बारे में देखा, वो प्लांट से मिलता है हमको, और विटामिन के टू जो है तो एनिमल से मिलता है। अब देखते हैं के थ्री के बारे में। विटामिन के थ्री इज सिंथेटिक फॉर्म विदाउट एनी आइसोप्रीन यूनिट, यानी विटामिन के थ्री के अंदर कोई भी आइसोप्रीन यूनिट नहीं होते। अब हम लोग बढ़ते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस की तरफ, तो देखते हैं विटामिन के फंक्शंस क्या है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, यानी ये मेजर रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है कौन कौन से है, फैक्टर सेकंड, 7, 9 एंड 10 आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब हम लोग देखेंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के क्या है, तो ब्लीडिंग इसकी डिफिशियंसी है विटामिन के। डाउकोमेरॉल एंड वारफरीन एक्ट एज ए एंटीकोएगुलेंट। ये जो है डाउकोमेरॉल और वारफरीन एंटीकोएगुलेंट बोल के यूज करते हैं, एंड विच इज आल्सो नोन एज विटामिन के एंटागोनिस्ट। ये विटामिन के की जो एक्टिविटी है तो उसको स्टॉप कर देते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे विटामिन बी के बारे में। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी इज लीवर, यानी विटामिन बी सबसे ज़्यादा लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वन इज एनर्जी रिलीजिंग विटामिन एंड सेकेंड वन इज हेमोपोएटिक विटामिन। तो अब हम लोग देखेंगे एनर्जी रिलीजिंग विटामिन के अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं। तो पहला है थायामाइन, दूसरा राइबोफ्लेविन, तीसरा नायासिन, चौथा है पाइरोडॉक्सिन, पांचवा बायोटीन, और छठा है पेंटोथेनिक एसिड। तो अब हम लोग देखेंगे हेमोपोएटिक विटामिन में कौन कौन से विटामिन आते हैं। तो फोलिक एसिड आता है और साइनोकोबालामाइन आता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थायामाइन के बारे में। थायामाइन जो है तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म विच इज टीपीपी, थायामाइन पायरोफॉस्फेट, बाय एंजाइम थायामाइन डाइफॉस्फोट्रांसफरेज। थायामाइन डाइफॉस्फोट्रांसफरेज के एंजाइम के थ्रू जो थायामाइन जो हमारा होता है इनएक्टिव फॉर्म में, वो कन्वर्ट होता है थायामाइन पायरोफॉस्फेट में, जो कि हमारा एक्टिव फॉर्म है। अब हम लोग देखेंगे थायामाइन इज डिराइव फ्रॉम पायरिमिडीन एंड थायोजोल। जो थायामाइन होता है पायरिमिडीन एंड थायोजोल के से डिराइव किया जाता है, एंड विच आर कपल्ड बाय मिथाइलिन ब्रिज, जो जुड़े हुए होते हैं मिथाइलिन ब्रिज के थ्रू। अब हम लोग देखेंगे डिफिशियंसी ऑफ थायामाइन क्या है। तो पहला है बीरी बीरी, और दूसरा है वर्निक कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम। तो, तो अब हम लोग बात करेंगे राइबोफ्लेविन के बारे में। राइबोफ्लेविन इज ए प्रीकर्सर ऑफ एफएमएन
which is flavine mononucleotide, and FAD flavine adenine dinucleotide। जो राइबोफ्लाविन है, राइबोफ्लाविन से FMN और FAD बने हुए होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आइसो एलोक्साजाइन रिंग प्रेजेंट इन राइबोफ्लाविन। जो राइबोफ्लाविन में आइसो एलोक्साजाइन रिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफिशियंसी ऑफ राइबोफ्लाविन क्या है। तो पहला है अराइबोफ्लाविनोसिस, दूसरा है रेड टंग, तीसरा ग्लोसाइटिस, चौथा एंगुलर स्टोमेटाइटिस। अब हम लोग देखेंगे नायसिन के बारे में, which is vitamin B3। Niacin is required for the synthesis of active form of vitamin B3। जो niacin जो है तो ये ज़रूरी होता है सिंथेसिस ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B3। एक्टिव फॉर्म विटामिन B3 का बनाने के लिए niacin ज़रूरी होता है। जो अब देखते हैं जो एक्टिव फॉर्म कौन कौन से है विटामिन B3 के। NAD which is nicotinamide adenine dinucleotide, and NADP निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये जो है NAD प्लस एंड NADP प्लस जो है तो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B3 होते हैं। तो इसके लिए नायासिन जरूरी होता है। पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग प्रेजेंट इन नायासिन। नायासिन के अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, विच इज पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। और राइबोफ्लाविन के अंदर कौन सी होती है, आइसो एलोक्साजाइन रिंग प्रेजेंट होती है। अब हम लोग देखेंगे डिफिशियंसी ऑफ नायासिन क्या है, विच इज पेलाग्रा। अब हम लोग देखेंगे पेंटोथेनिक एसिड विच इज विटामिन B5। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B5 इज कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए जो है विटामिन B5 का एक्टिव फॉर्म है। पेंटानोइक एसिड एंड बीटा एलेनिन रिंग प्रेजेंट इन पेंटोथेनिक एसिड। जो पेंटानोइक एसिड और बीटा एलेनिन रिंग प्रेजेंट होते हैं पेंटोथेनिक एसिड के अंदर। अब हम लोग डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B5 देखेंगे। तो उसमें पहला है रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड पैरेस्थेशिया। ये डिफिशियंसीज होते हैं पेंटोथेनिक एसिड के। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइरिडॉक्सिन के बारे में, विच इज विटामिन B6। विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन एज पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सेन एंड पाइरिडॉक्सल। जो विटामिन B6 होता है तो उसको दूसरा नाम है पाइरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, उसको पाइरिडॉक्सेन भी बोलते हैं और पाइरिडॉक्सल भी बोलते हैं। और जो विटामिन B6 में पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन B6 इज कन्वर्टेड इनटू PLP विच इज पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन B6 का PLP। विटामिन B6 is converted into PLP by enzyme pyridoxal kinase, जिसको ATP रिक्वायर्ड एंजाइम, इसके लिए ATP की ज़रूरत होती है ये एंजाइम को वर्क करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6। तो पहला है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दूसरा डर्माटाइटिस और तीसरा ग्लोसाइटिस। तो अब हम लोग बात करेंगे बायोटीन के बारे में। बायोटीन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B7। इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट इन बायोटीन। बायोटीन के अंदर इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। एंड बायोसाइटिन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B7। विटामिन B7 का एक्टिव फॉर्म होता है बायोसाइटिन। अब हम लोग देखेंगे डिफिशियंसी क्या क्या है। तो पहली डिफिशियंसी है एलोपेसिया। एलोपेसिया के अंदर हेयर लॉस होता है। दूसरा है इंटराइटिस। अब हम लोग देखेंगे फोलिक एसिड के बारे में, विच इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B9। टेरिडीन रिंग प्लस पाबा ग्लूटामिक एसिड आर रिंग प्रेजेंट इन फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के अंदर 3 रिंग प्रेजेंट होते हैं। एक पहली होती है टेरिडीन रिंग, दूसरा होता है पाबा और तीसरा होता है ग्लूटामिक एसिड। तीनों रिंग प्रेजेंट होती है। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B9। जो टेट्राहाइड्रो THF है तो ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन B9 का। इन डाइहाइड्रोफोलिक एसिड पोजीशन 7 एंड 8 कैरीज हाइड्रोजन। जो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड होता है उसके अंदर 7 एंड 8 पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है।
इन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड पोजीशन 5 and 6 कैरीज हाइड्रोजन। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर 5th and 6th पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ये बहुत टाइम ये है ना जीपैड के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसकी डिफिशियंसी है। अब हम लोग पढ़ेंगे साइनोकोबालामाइन के बारे में, विच इज विटामिन B12। 4 pyrrole rings which is known as कोरिन rings present in vitamin B12। विटामिन B12 के अंदर कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है जो 4 पायरोल रिंग से बनी हुई होती है। एंड मिथाइल कोबालामाइन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का एक्टिव फॉर्म होता है मिथाइल कोबालामाइन। एंड बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 आर एग्स। बेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन B12 के एग्स के अंदर विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग देखेंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 क्या है। पर्नीशियस एनीमिया जो है विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड। रिचेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज ककाडू प्लम। सबसे ज़्यादा ककाडू प्लम के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फ्लोरीन रिंग प्रेजेंट इन विटामिन C, विटामिन C के अंदर जो है फ्लोरीन रिंग प्रेजेंट होती है। एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन C आर L ascorbic एसिड एंड L dihydroascorbic एसिड। जो एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन C का वो L ascorbic एसिड और L dihydroascorbic एसिड दोनों होते हैं। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू मोनोसैकेराइड। जो एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो मोनोसैकेराइड के जैसा होता है। L ascorbic एसिड और L dihydroascorbic एसिड, तो ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन। दोनों भी एक्टिव फॉर्म है, L ascorbic एसिड एंड L dihydroascorbic एसिड। Human beings cannot synthesize ascorbic acid due to the deficiency of L-gluconolactone oxidase enzyme। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं तो वो एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेसाइज नहीं कर पाते क्योंकि जो एल ग्लूनोलैक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अब हम लोग बढ़ते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस की तरफ एस्कॉर्बिक एसिड के। तो पहला है कोलेजन फॉर्मेशन। कोलेजन फॉर्मेशन के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड मदद करता है। एंड बोन फॉर्मेशन के अंदर मदद करता है फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म, आयरन एंड हेमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म and immunological functions। These are the functions of ascorbic acid। अब हम लोग बढ़ते हैं डिफिशियंसी की तरफ। व्हाट इज द डिफिशियंसी ऑफ ascorbic acid? That is scurvy। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्लो चार्ट बनाया है। इसके अंदर पहले यहाँ पर दिया हुआ है विटामिन के नेम दिए हुए हैं, उसके बाद उसका केमिकल नेम क्या है वो दिया हुआ है, फिर उसके अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट है वो दी हुई है, और लास्ट में डिफिशियंसी दी हुई है। तो हम लोग देखते हैं पहले विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। उसके अंदर एक रिंग प्रेजेंट होती है, बीटा आयोनोन रिंग प्रेजेंट होती है। और इसके डिफिशियंसी, 3 डिफिशियंसी है विटामिन ए की, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया और क्रेटोमैलेशिया। फिर विटामिन डी के बारे में देखेंगे। विटामिन डी आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला है अर्गोकैल्सिफेरॉल विच इज विटामिन D2, और कोकैल्सिफेरॉल, इसका केमिकल नेम है 2। और इसके अंदर स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट होती है, और रिकेट्शिया होता है डिफिशियंसी इसकी, और ओस्टियोमालेशिया। विटामिन ई की बात करें तो टोकोफेरॉल बोलते हैं इसको, और टीरोनॉल बोलते हैं। और इसके अंदर क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होती है, और इसकी डिफिशियंसी है sterility in males and abortion in female, weak immune system, इसकी डिफिशियंसी है। विटामिन के 3 होते हैं, फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, मेनाडायोन, और इसके अंदर नैप्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट होती है, और डिफिशियंसी इसकी ब्लीडिंग है। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में बात करें तो पहला है विटामिन B1 जिसको थायामाइन बोलते हैं, और जिसके अंदर पायरिमिडिन रिंग लिंक्ड विद थायाजाइड रिंग के साथ ये फ्यूज होती है। और डिफिशियंसी इसकी है बेरी बेरी और वर्निक कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम है इसकी डिफिशियंसी।
विटामिन B2 राइबोफ्लेविन नाम है इसका, इसके अंदर आइसोएलेक्सोजाइन रिंग प्रेजेंट होती है और इसकी डिफिशियंसी राइबोफ्लेविनोसिस एंड रेड टंग एंड ग्लोसाइटिस एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ये 4 इसकी डिफिशियंसी है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन B3, उसका नाम है नायासिन और इसके अंदर पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक रिंग प्रेजेंट होती है और इसकी डिफिशियंसी है पेलेग्रा। विटामिन B5 ये जिसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड एंड इसके अंदर पेंटोनोइक एसिड एंड बीटा एलेनिन रिंग प्रेजेंट होती है और इसकी डिफिशियंसी है रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड पैरेस्थेशिया। अब हम लोग देखते हैं विटामिन B6 जिसको बोलेंगे पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सामाइन और पायरोडॉक्सल, तीनों नाम से ये जाना जाता है विटामिन B6 और इसके अंदर पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है और इसकी डिफिशियंसी कौन कौन से है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डर्माटाइटिस एंड ग्लोसाइटिस। अब विटामिन B7 का देखेंगे, इसका केमिकल नेम है बायोटीन और इसके अंदर इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है और इसकी डिफिशियंसी है एलोपेसिया विच इज़ हेयर लॉस एंड इंटराइटिस। अब विटामिन B9 की बात करें तो ये इसका केमिकल नेम है फोलिक एसिड और टेरिडियन रिंग प्लस पावा प्लस ग्लूटामिक एसिड, तीनों रिंग प्रेजेंट होती है और इसकी डिफिशियंसी है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 जो है तो इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामाइन और 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होते हैं, जो 4 पायरोल रिंग को बोलते हैं हम लोग कोरिन रिंग्स और इसकी डिफिशियंसी जो है तो वो है परनीशियस एनीमिया। फिर लास्ट हम लोग देखेंगे विटामिन C जो है एस्कॉर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर फ्यूरेन रिंग प्रेजेंट होती है और इसकी डिफिशियंसी है स्कर्वी। तो मैंने यहाँ पर कुछ विटामिन्स और उसके केमिकल नेम और एक्टिव फॉर्म को लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं इसको भी। तो पहला है विटामिन A जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, उसके एक्टिव फॉर्म 3 है, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड। विटामिन D जो है उसका नाम है कोकैल्सिफेरॉल जिसका एक्टिव फॉर्म है 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोकैल्सिफेरॉल। विटामिन E जो है उसका नाम है टोकोफेरॉल, उसका एक्टिव फॉर्म है अल्फा टोकोफेरॉल। और विटामिन K जो है तो उसका नाम है नेप्थोक्योनोन केमिकल नेम उसका, और इसके तीनों भी एक्टिव फॉर्म है फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन और मेनाडायोन। और विटामिन B1 जो है तो उसका नाम है थायामाइन, उसका एक्टिव फॉर्म है TPP विच इज़ थायामाइन पायरोफॉस्फेट। फिर है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, उसके दो एक्टिव फॉर्म है FMN एंड FAD। उसके बाद है नायासिन विच इज़ विटामिन B3, उसका एक्टिव फॉर्म दो है NAD+ एंड NADP+। उसके बाद विटामिन B5 विच इज़ पेंटोथेनिक एसिड, उसका एक्टिव फॉर्म है कोएंजाइम ए। उसके बाद विटामिन B6 वो है पायरिडॉक्सिन, उसका एक्टिव फॉर्म है PLP विच इज़ पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। उसके बाद विटामिन B7 उसका नाम है बायोटीन, उसका एक्टिव फॉर्म है बायोसाइटिन। उसके बाद विटामिन B9 उसका नाम है फोलिक एसिड और उसका एक्टिव फॉर्म है THF विच इज़ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। उसके बाद विटामिन B12 उसका नाम है साइनोकोबालामाइन और इसका एक्टिव फॉर्म है मिथाइल कोबालामाइन। और द लास्ट वन इज विटामिन C which is chemical name is ascorbic acid and active form of ascorbic acid is L-ascorbic acid। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।